सो हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो रीडर निशा और आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, तो हम डिवाइन से पूछना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। नो कांटेक्ट लेकर आपके पार्टनर क्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं या अभी भी इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार और अपने इष्ट का नाम भी अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। हम शुरू करते हैं। गाइस, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई देती है पहले ही कार्ड में। एंड दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आप देख सकते हैं व्यूअर्स। एंड द थर्ड कार्ड इज द डेविल। डिवाइन मुझे गाइड करें ये व्यूअर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ वैंड्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या चल रहा है। डेथ का कार्ड। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में। जो व्यूअर्स मुझे देखते हैं इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। टू ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम की एनर्जी है द फूल। तो आई होप आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे, विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और आपका एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। एंड आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो राशियाँ हमारी सारी यहाँ कवर हो जाती हैं, तो राशियों की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और नंबर 2 आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करता होगा। नंबर 15 भी हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 12 एंड नंबर 3। और कुछ मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फैब, मई, सितंबर, जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ। या तो ये आपकी सिचुएशन से, आपके पास्ट से, आपसे, आपके पर्सन से किसी तरह से रेजोनेट हो सकते हैं। जैसे आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आप इस मंथ में अपने पार्टनर से मिले थे, आप दोनों के बीच में कुछ मेजर इस मंथ में हुआ था, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। या आप इतने समय से अपने पार्टनर से अलग हैं, इतने दिन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं क्या चल रहा है इस वक्त उनके लाइफ में। देखिए, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत अथॉरिटी में रहा है, जिसने लोगों को हमेशा कंट्रोल करना सीखा है। और जिस इंसान ने पास्ट में इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करके रखा है। ये इंसान आप पे गुस्सा करता रहा होगा, आपको ठीक से कोई जवाब ना देना, लाइक किसी सिचुएशन में स्टैंड ना लेना और हर बात पे खफा हो जाना, नाराज़ हो जाना इस इंसान की पहली पहचान है। दूसरों को कंट्रोल करके रखना, और उस कंट्रोल करने के लिए चाहे सामने वाले अगर सही भी हैं तो उनको गलत साबित कर देना, इस इंसान का ये नेचर रहा होगा। तो ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो बहुत डेविलिश एनर्जी में रहा आपके साथ में, ठीक है। तो आज की एनर्जी गाइस ये बताती है कि वो इंसान जो इतना डेविलिश एनर्जी में रहा, जिसने पास्ट में चीज़ों को ठीक तरीके से आपके सामने नहीं रखा, आपको रुलाया, तड़पाया, परेशान रखा, आप लोगों को बांध कर रख दिया, स्टक करके रख दिया इस रिलेशनशिप में, आज वो इंसान 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा चुका है। उस इंसान को रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान है, हैरान है, अपने किए पर पछता रहा है, कभी अपने आप को सही जज कर रहा है, कभी अपने आप को गलत जज कर रहा है। इतना ज़्यादा दुखी हो चुका है अपने जीवन में कि अपने सर को उसने पकड़ लिया है
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार अगर पास्ट में समझता रहा होगा तो आज की डेट में वो उसकी डिसीज़न पावर ज़ीरो हो चुकी है। ईश्वर ने उस पर हेल्थ इश्यूज़ भी डाल दिए हैं, हो सकता है उसके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हो बहुत ज़्यादा, सर में दर्द होना, नज़र कमज़ोर हो जाना, बैक में पेन होना, और किसी ऐसी बीमारी से भी जूझ सकता है ये इंसान, जिसमें ये इंसान बेड रेस्ट पर आ गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने कार्मिक को भुगत रहा है। इस रिलेशनशिप में ये डेविलिश एनर्जी में रह करके इसने जो लड़ाई झगड़े किए आपके साथ में, आज वो लड़ाई झगड़ों की एनर्जी में ये इंसान खुद जा चुका है। इसके परिवार में किसी से इसकी बातचीत नहीं है, जिससे बातचीत होती है उससे ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाइयों से गुज़र रहा है। जो भी इसने उनके साथ किया, जिनके साथ इसने शायद कभी अपने सफलता के सपने देखे होंगे, आज उन्हीं के साथ इसकी लड़ाई चल रही है। आज अपने उन्हीं सपनों के बीच में ये इंसान लड़ रहा है। एक ऐसी पोजीशन में ये इंसान है जहाँ पर आपका ये रिश्ता इस इंसान ने डेथ कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। ये रिलेशनशिप जो आप लोग समझते थे हमारा सोलमेट रिलेशनशिप है, हमारा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये हमारा डेस्टाइन्स रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को इस इंसान ने ख़त्म किया, डेथ कर दी इस इंसान ने इस रिश्ते की। मेरे जो व्यूअर्स ये समझते थे ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल हो गया कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया। तो गाइस अब वही इंसान इस एनर्जी में है कि ये इंसान अब ये समझता है कि किसी तरह से ये डेथ की एनर्जी से बाहर निकल जाए, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो जाए। आप ये न्यू बिगनिंग का कार्ड देख सकते हैं कि इंसान चाहता है इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो जाए, फिर से सब चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, फिर से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, सब ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए। यानी कि एक बार इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और अब ये इंसान चाह रहा है कि फिर से इसे मौका दिया जाए और फिर से चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट हों। और गाइस इस इंसान ने पास्ट में जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ, इस इंसान ने पास्ट में इस रिश्ते को बहुत ही इमेच्योर तरीके से हैंडल किया, इमेच्योर तरीके से हैंडल किया। प्लस इसने आप इस रिश्ते के साथ में हो सकता है किसी और सिचुएशन को भी साथ में लेके चला हो, ये उस सिचुएशन को या अपने पेंटिकल्स को, अपने करियर को, ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको इस इंसान ने इस रिलेशनशिप के साथ में रखा और ये लगातार इस रिलेशनशिप और उस सिचुएशन के बीच में जगल करता रहा अपनी मैच्योरिटी के कारण। एक तरफ इसकी मैच्योरिटी, डिसीज़न ना लेने की क्षमता, और दूसरी तरफ इसका डेविलिश बिहेवियर। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ इस इंसान ने कुछ ऐसा किया हो कि ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर ब्लैक स्पेल किया हो इसने पास्ट में, तो आज वो ब्लैक स्पेल इस इंसान के ऊपर वापस जा चुका है। ये इंसान आज की डेट में पूरी तरह से अपने हेल्थ से, अपने फाइनेंस से पूरी तरह से डिग चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और अगर इसके पास फाइनेंस है, अगर इसके पास पुश्तैनी पैसे हैं, तो भी आज इसके पैसे इसकी दवाइयों में, इसके मेडिसिन में, अननेसेसरी चीज़ों में, कोर्ट केसेस में, इन सब में खर्च हो रहे हैं। तो आज की कंडीशन में ये देख पा रही हूँ। अब इस इंसान की कंडीशन है कि ये इंसान जिस रिश्ते को ख़त्म कर चुका है, अब इसे रियलाइज़ हो रहा है, जब ये रातों में रोता है, जब ये रातों में परेशान होता है, तब इस इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि यार ये रिश्ता जो पास्ट में था वो एक मेरा ऐसा कनेक्शन था जहाँ मुझे इज़्ज़त मिली, मान मिला, सम्मान मिला, जहाँ मुझे एक मैच्योर इंसान मिला जिसने मैच्योरिटी से मुझे टैकल किया, लेकिन मैंने उस रिश्ते को बिल्कुल ख़राब कर दिया। आज वो इंसान इस रिश्ते को याद करता हुआ, इन यादों में तड़पता हुआ पाता है अपने आप को। दूसरी तरफ ये इंसान जहाँ पर भी है, ये इंसान ये देख करके कि आप लोगों के लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके साथ डिवाइन है, आपके पास डिवाइन हैंड है, आपके पास डिवाइन की एक ऐसी हेल्प है जिससे आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे हैं। उस चीज़ को देख के ये इंसान और तड़प रहा है। इसे लगता है कि इसने जब ये रिलेशनशिप ख़त्म किया होगा, इस इंसान को ये लगा होगा कि आप मेरे व्यूअर्स इस इंसान के पीछे आएंगे, इस इंसान को अप्रोच करेंगे, इसके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको इसने एकदम डेथ बेड पर डाल दिया, इसने एक बार भी आपके बारे में सोचा नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में इसने ख़त्म करके रख दिया। लेकिन आज यही इंसान इस एनर्जी में है और आपसे चाहता है न्यू बिगनिंग करना, आपकी तरफ चाहता है एक्शन लेना। ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए आने वाले 12 दिनों में, 12 वीक्स में आप देखें इनकी तरफ से एक्शन, ये आपकी तरफ एक्शन ला सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये फूल का कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी कि ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर। आप बड़े कमिटमेंट की उम्मीद ना लगाएं इस इंसान से,
क्योंकि ये इंसान कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट अभी आपको देने के एनर्जी में नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो हम ले लेते हैं कुछ एंजल्स की गाइडिंग कार्ड्स और देख लेते हैं एंजल इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे व्यूअर्स को बताएं, एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनको इस कंडीशन में अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को बताएं। हम कार्ड निकालते हैं फॉरगिवनेस। अगर व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा इस इंसान ने जो पास्ट में आपके साथ किया है उस चीज़ को माफ़ करके आप आगे बढ़िए। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो भी आपको इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा, तभी आपका रियूनियन संभव है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि माफ़ करना सीखिए और टेक एक्शन। और आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेने का सही वक्त है। बिग हैप्पी चेंजेस, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार। तो व्यूअर्स, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है जब डिवाइन आपके साथ में है। व्यूअर्स, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट पे मुझे बताएं और मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। सॉरी मैं बहुत दिनों से नहीं आ पाई रीडिंग देने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो गाइज़ अब रेगुलर रीडिंग आती रहेगी, तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें गाइज़। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।